अपने अनुभव को प्राप्त कराता है। ऐसा ही ये दृश्य यहाँ उपस्थित हो रहा है। भगवान ने सर्वप्रथम पंच तत्व बनाए, जिसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश बनाया। उसमें वो परमात्मा, उसी के भीतर ये सब संपूर्ण संसार चला रहा है और साथ साथ में उसका अनुभव होना चाहिए, उसके लिए कुछ उपाय बताता है। एक उपाय ये है कि भगवान की विविध प्रकार से आराधना होती है। उसमें से एक है, भगवान को तेज बहुत प्रसन्न है और उस तेज के द्वारा भगवान की आराधना होती है। और विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में कार्तिक मास का बहुत महत्व है। इस कार्तिक मास में दीप के द्वारा भगवान की आराधना होती है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा या अनादि कोई भी देव अलग अलग भिन्न नहीं है, परंतु सत्य प्रसन्न होने वाले, शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, जिनको एक दीपक दिखाने से भी वो प्रसन्न होते हैं, एक बिल्ली पत्र चढ़ाने से भी वो प्रसन्न होते हैं। और अगर उनको अनेक दीपों के द्वारा अगर उनको प्रसन्न किया जाए, केवल दीप लगाने वाले पर नहीं, दर्शन करने वाले पर भी वो प्रसन्न होते हैं। ऐसा हमारा भारतवर्ष, जहाँ की संस्कृति अब कुछ देने की है, तो हम लोग दीप देते हैं भगवान को, और वो भगवान ये संपूर्ण विश्व को प्रकाश देता है, सुख देता है, शांति देता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, हो रहा है, इसके पीछे एकमेव कारण होगा, उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करना, केवल अपने लिए नहीं मांगना। हमारा सनातन धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो। इस उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे ऐसे जो कोई पुण्यात्मा, हम तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं, इसका आयोजन यहाँ पर होता है और यहाँ के आयोजक आपके सबके जाने माने श्री नरेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने इस भव्य आयोजन की शुरुआत की और आज ये संपूर्ण विश्व में इसका प्रकाश पहुंच रहा है। उनकी सहचरणी रमा देवी जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रेरित किया और उसके लिए वो एक संबल बने। ऐसा ये भव्य कार्यक्रम, भव्य आयोजन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, अनेकता में एकता का ये प्रतीक है। तो ऐसे कार्यक्रम के द्वारा हमारी संपूर्ण जगत में हमारे संस्कृति का क्या ये स्वरूप है, ये संपूर्ण विश्व में जाता है। आप लोग भी अपने घरों में बैठ करके इस कार्यक्रम को देखते होंगे। ऐसा कार्यक्रम इस देश का जो गौरव है उसको बढ़ाने वाला होता है, हमारी संस्कृति की पहचान कराने वाला होता है। और साथ साथ में जो परमात्मा, जो अदृश्य जिसको कहते हैं कि जो परमात्मा इस संपूर्ण जगत में छुपा हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता, जैसा हमारा उपनिषद कहता है, ऐसा जो परमपिता परमात्मा है वो व्यापक है, उसकी आराधना ऐसे कार्यक्रम के द्वारा, ऐसे आयोजन के द्वारा होती है। तो ये जो कोटि दीपोत्सव इस कार्तिक मास में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे भारत भूमि की एक महान ये परंपरा है, ये गौरवमय परंपरा है। इस परंपरा को आप यहाँ पर चलाए हुए हैं। संत लोग आते हैं, ब्रह्मवृंद आते हैं, आप सभी यहाँ के इस प्राचीन नगर के भाई बहन सभी नागरिक आकर के एक आनंद उत्सव में सम्मिलित होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति अपना भाव व्यक्त करने का ये परंपरा है, ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में आप आए हैं
और हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और इस कार्यक्रम को जब देखते हैं ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो भगवान को कहा जाता है कि वो विश्व में चराचर परमात्मा है, वो अनेक विभूतियों में बटा हुआ है, अनेक विभूतियों के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये भी एक व्यापक विराट स्वरूप में विभूति है, तो भगवान का स्वरूप भी माना जाएगा। आपके भीतर जो परमात्मा है उसी को आत्मा कहते हैं और यहाँ पर अनेक यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके मन में एक ही भाव है, वो परमात्मा हमारे पर प्रसन्न हो, हमारे पर उनकी दया हो, कृपा हो और हम भी सुखी हो और ये जगत भी सुखी हो। हमारा ध्येय रहा है, हमारा यही वाक्य रहा है, हमारी यही परंपरा रही है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म केवल अपना हित नहीं चाहता है, संपूर्ण जगत का हित चाहता है और उसी हित के कारण आज ये भक्ति टीवी के माध्यम से और नरेंद्र चौधरी जी के इस परिश्रम से, उनके इस अथक परिश्रम से ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे भारत भूमि में ऐसे कार्यक्रम जब होते रहेंगे तो हमें सुख देने में कोई भी रोक नहीं सकता, हमको सुखी बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। हमारा स्वभाव यही है, दया धर्म आदि आदि के द्वारा हमारा सनातन धर्म चलता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए और इस कार्यक्रम को बहुत शुभकामना देते हुए मैं पुनः परमात्मा से यही मांगता हूँ कि हम सब भारतवासियों को ही नहीं, संपूर्ण मानव मात्र को आप सुखी करें, सब पर कृपा बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। అనుగ్రహ భాషణ సహిత ఆశీస్సులు అందించిన ముంబై మహామండలేశ్వర్ శ్రీ విశ్వేశానందగిరి స్వామి వారికి మరొకసారి నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాం.